अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सेट डब्ल्यू की और सेट फिल की कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेट डब्ल्यू यूज़ की है आयोमैनिप का, तो और जो मैंने प्रिंटिंग की है उसमें 4 करैक्टर्स हैं, तो रिमेनिंग 2 स्पेसेस ऐड हो जाएंगी। और अगर मैंने स्पेसेस नहीं प्रिंट करनी, मैं चाहता हूँ कि कोई और करैक्टर प्रिंट हो, तो मैं उसकी फिलिंग कर सकता हूँ बाय यूजिंग सेट डब्ल्यू। ठीक है, और जो आप करैक्टर देंगे वो रिमेनिंग उतनी स्पेसेस की जगह वो करैक्टर प्रिंट हो जाएगा, जिस तरह इस एग्जांपल में डैश प्रिंट हुआ है। एनीवेज, मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी परफॉर्म करने के लिए, जिसकी आउटपुट कुछ इस तरह है। मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये आपको मैंने कोर्स रिसोर्स में भी दिया था, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज, आई थिंक इट वाज वेरी सिंपल, सवाए इसके कि यहाँ पे सेट डब्ल्यू की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, 5, 6, 7, 8, 9। और सेकेंडली जब मैंने दोबारा यूज़ की है ए की रो में तो भी डिफरेंट है, अब ये कांस्टेंट नहीं है। सो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं आपको ये सिखाऊं कि आपने सोचना होता है और इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, आपको पहली अटैम्प्ट में आमतौर पे सक्सेस नहीं मिलती। आपने एक दफ़ा कोशिश की, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश की। उस वक्त तक आपने अटेम्प्ट करना है जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती। सो एक्सरसाइज सिंपल थी, इसको आपने अंडरस्टैंड खुद करना है। ठीक है, बट मैं एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हैश प्रिंट होगा, फिर सेट फील्ड में मैंने डैश लिखा है, और सेट विड्थ इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, एक स्टैटिक है और विड्थ 5 है, तो रिमेनिंग 4 डैशेस प्रिंट होंगी, क्योंकि मैंने सेट फिल यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। अब जब स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद मैंने दोबारा सेट डब्ल्यू की है और विड्थ सेट की है 5 की, क्योंकि हैश एक करैक्टर है तो रिमेनिंग 4 डैशेस ऐड हो जाएंगी। ओके, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टैटिक्स, मैंने ये जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज की हैं, मॉडिफाई की हैं। एनीवेज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। ये आसान है, सिंपल है, हम देख सकते हैं इसे। इससे पहले कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। ये फाइल भी गिवन है आपको इन कोर्स रिसोर्स। एनीवेज, तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने हेलो प्रिंट करना है और मैंने विड्थ सेट की है 10 की, क्योंकि हेलो के 5 करैक्टर्स हैं तो रिमेनिंग 5 स्पेसेस आ जाएंगी, ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो हेलो प्रिंट हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड पे प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसकी अलाइनमेंट को चेंज करना चाहता हूं तो लेफ़्ट का कीवर्ड यूज़ होगा। ठीक है, और सेट डब्ल्यू की है और हेलो की है। अब हेलो प्रिंट हुआ है लेकिन इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट है, मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया कि अलाइनमेंट लेफ़्ट होनी चाहिए, और जो रिमेनिंग 5 स्पेसेस हैं वो राइट पे प्रिंट होंगी, जो आपको नज़र नहीं आ रही। ओके, अगर मैं सेट फिल यूज़ करूं कि मेरे पास जो सेट विड्थ है वो 15 है और हेलो प्रिंट करना है, लेकिन इसकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट है, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि लेफ़्ट अलाइंड हेलो प्रिंट हुआ है और जो रिमेनिंग 10 स्टेरिक्स हैं वो ऑन द राइट हैंड साइड प्रिंट हुए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट राइट हैंड साइड पे आपकी अलाइनमेंट होती है, लेकिन आपने एक्सप्लिसिटली लेफ़्ट का कीवर्ड यूज़ करके टेक्स्ट की अलाइनमेंट को लेफ़्ट कर सकते हैं। और अगर आपने, जिस तरह हमारे पास लेफ़्ट होता है, हमारे पास राइट का कीवर्ड भी होता है, और अगर आपने यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर ना भी यूज़ करें तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका बिहेवियर राइट अलाइनमेंट का ही है। ठीक है, एनीवेज, अगर आप राइट भी यूज़ करते हैं तो सेट डब्ल्यू 10 और 10 की विड्थ के साथ हेलो प्रिंट हुए, तो आई थिंक दिस वन। ठीक है, हेलो प्रिंट हुए, उसकी अलाइनमेंट राइट है, तो जो स्टेरिक्स हैं वो लेफ़्ट पे आएंगे। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी। ये फ़ाइल मैंने आपको दे दी है, आप इसे कंपाइल करें और एग्जीक्यूट करके देखें, इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।